the Lord. बैल खड़े हो जाए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए प्रार्थना में जाए। महान खुदा, हम आपको महिमा करते हैं, हम इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हम पर हुआ है, आपने हमें इकट्ठा किया है। अब बाइबल हम इस बात को बतलाते हैं, क्या है धन्य है वह मनुष्य जिसे तू चुन लेता है और अपने निकट आने देता है कि वाह तेरे आंगन में वास कर। धन्यवाद पिता, आपने हमें जीवित रखा है, हमें अवसर दिया है कि हम आपके सम्मुख आ सके, हम आपकी महिमा कर सके। खुदा, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो और यह दिन हमारे लिए यादगार बन जाए। खुदा, हम सारी महिमा, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं। सुनिए, ग्रहण करें स्वर यीशु मसीह का नाम। बाइबल गीत गाएंगे, परमेश्वर को महिमा देते हैं, जिसका वो सब जानते हैं। आज के दिन हमने बनाया है 75 में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, Good.
का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अब हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। अब हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा नाम, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा उद्धार। जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसके हो जय जय वो बना दिया, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय वो बना दिया, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और निजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और निजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। भाई हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम प्रार्थना में जाएंगे। बस प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया ताकि मैं आपके वचन को सुनूं। महान पिता, मैं आपसे प्रार्थना करूं, बाप का वचन मुझसे बात करे और मेरे जीवन 100 गुना बाप का पवित्र
मुझे स्पर्श कर, अब मुझे पूरी तरह से बदल, मैं आज पूरी तरह से बदल जाना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुन, यीशु मसीह के नाम, बाप है। और बैठ जाइए। और परमेश्वर का वचन को सुन देंगे। अब बाइबल आए मेरे और देखिए, बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, हर बात का एक समय है, हर बात के लिए एक समय को परमेश्वर ने ठहरा दिया है। अच्छा, एक सवाल जवाब भी करेंगे, ठीक है ना? खुल के जवाब दीजिएगा। बाप लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर है? आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है? आप विश्वास करते हैं एक जगह है जिसका नाम नरक है? आप विश्वास करते हैं एक समय आएगा जब आप में से हर एक की जिंदगी समाप्त की जाएगी, आप परमेश्वर न्याय करेगा? अब हम वचन में चलते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, और आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है और नरक है, और आप ये भी विश्वास करते हैं कि एक समय आएगा जब आपका जीवन को परमेश्वर समाप्त कर देगा, उसके बाद में आपका वो न्याय करेगा। यीशु मसीह एक बात बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। यीशु मसीह कुछ समझ के इस बात को बोल रहे थे कि तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। उसने कहा कि भोजन से बढ़कर तुम्हारा शरीर है, और शरीर से बढ़कर तुम्हारा प्राण है, और प्राण से बढ़कर हमारी आत्मा है। ये आत्मा जो हमारे अंदर में, यही हम वास्तव में, ये कभी नहीं मरे। ये देह बुढ़ा होता है, ये देह नष्ट हो जाता है, ये देह मर जाता है, मगर आत्मा कभी भी नहीं मरेगी। और यही आप वास्तव में है। आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है कि आपने अपने आत्मा के लिए क्या किया है। क्योंकि देह के लिए तो हमने इस घर को तैयार कर लिया है, लेकिन स्वर्ग में क्या आपका घर तैयार है? क्या आप वाकई ऐसा जीवन जी रहे कि आप ऐसा कह सके, अब प्रभु आपके लिए गवाह ठहरे, आपकी आत्मा आपके लिए गवाही दे कि इस जीवन के बाद तुम स्वर्ग जा रहे हो? क्योंकि बाइबल में एक बात लिखा हुआ, ना हम इस जगत में कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जा सकते, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। इसलिए हमारे पास खाने और पीने को, इसी में तुम संतोष से रहो, तुम संतुष्टता से तुम रहो। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अभी हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, एक महीना भी नहीं बीता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, मतलब बिना मांगे हमें दिया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। तो इस वचन को हम बड़े आराम से लेते हैं कि पिता ने तो हमसे प्यार किया और यीशु को दिया कि हम अनंत जीवन को पाए। मगर वहां एक बात को हम ध्यान नहीं देते, वहां लिखा हुआ है नाश ना हो। इसका मतलब हम नष्ट हो सकते हैं, हम में से हर एक नष्ट हो सकता है, और उसका जिम्मेदार अगर हम नष्ट हुए, अगर हम नरक में चले गए, अब ये तो मालूम है ना कि नरक में जाने के बाद में वहां से आने का कोई चांस नहीं है अनंत काल के लिए। इसका मतलब है नष्ट हो सकते हैं यदि हम लापरवाह होंगे तो परमेश्वर ने इस जीवन को हमें क्यों दिया है कि हम यीशु को अपना लें, यीशु मसीह के साथ हम रहे और यीशु मसीह में हम बढ़ते चले जाए। ठीक है, बात समझ पाना।
बेशो में से एक बात क्या बोले, हम लोग उसको बहुत अच्छा जानते हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां उनके मध्य में मैं होता हूं। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते उनके मध्य में मैं होता हूं। तो यीशु मसीह अपने नाम के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? नाम के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे नाम में तुम लोग जब इकट्ठा रहोगे तो मैं वहां पर दिखलाई दूंगा, और जहां पर यीशु मसीह दिखलाई देंगे वहां एक बदलाव आ जाएगा। तो हिंदी बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं, नाम लिखा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ते नेम, मगर मूल बाइबल ग्रीक में लिखा गया है। वह नाम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, अनोबा। क्या इस्तेमाल किया गया है? अनोबा। उसका मतलब होता है कैरेक्टर, उसका व्यक्तित्व, उसका गुण। जब तुम मेरे गुणों के कारण इकट्ठा होगे, मेरी विशेषता के कारण इकट्ठा होगे, तभी मैं वहां दिखलाई दूंगा। मतलब अगर हम यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे इकट्ठा होते हैं ना चुगली करने के लिए, गप हाँकने के लिए, टाइम पास करने के लिए, तो वहां यीशु मसीह इकट्ठा नहीं होंगे। यीशु मसीह बोला मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे। अब यह बतलाइए यीशु मसीह का नाम क्या है? स्वर्ग में उसको किस नाम से पुकारा जाता है? यीशु तो उसको नाम दिया गया ना। मरियम के पास जब गाब्रिएल आए तो क्या बोला? तो उसका नाम यीशु रखता, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मगर स्वर्ग में यीशु को अलग नाम से पुकारा जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। मतलब यीशु कहीं भी जा रहा है स्वर्ग में, तो स्वर्गदूत उसको देखकर बोलते देखो वो जो जा रहा है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो यीशु मसीह बोला मेरे नाम पर तुम इकट्ठा हो, वचन के आधार पर इकट्ठा होना। जब तुम इकट्ठा हो वचन को लेकर बात करना, वचन की तुम क्या करना? संगति करना। यीशु मसीह जब आया तो हम लोग इस बात को जानते हैं, वो बोला मैं धर्मियों को नहीं मैं पापियों को बुलाने के लाया। तो ये बात स्वर्ग में रहते हुए नहीं बोला था, पृथ्वी में आके बोला था। मतलब जो पृथ्वी में है तू एक पापी है, पृथ्वी पर ही तुझे मेरी आवश्यकता है, मुझे ग्रहण कर अमर फिरा मेरे पास आ जा, तो तू क्या होगा? बच जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब पहली बार आए तो बोले मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, क्योंकि कोई पाप धर्मी नहीं, सब पापी है। बाइबल बोलता है रोमियो में लिखा बस सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन दूसरी बार जब यीशु मसीह आ रहा है तो क्या वह पापियों को लेने के ला रहा है? नहीं। बाइबल बोलता है वो धर्मियों को लेने के ला रहा है। तो अब धर्मी का मतलब हम सोचते हैं कि हम जो चर्च जाते हैं, हम जो भिन्न भिन्न कलीसिया में हम एक मेंबर बन गए हैं तो हम स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हिंदी में लिखता है धर्मी, इंग्लिश में लिखता है राइचस, मतलब परमेश्वर के साथ सही कंडीशन। जैसे अब भी हम सोचते हैं हम तो क्रिश्चियन है, हम तो क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे, हम तो स्वर्ग जाए। लेकिन परमेश्वर जब मूसा को अपना परिचय दे रहा था तो वह ऐसे शख्स का नाम लिया जो ना क्रिश्चियन था ना यहूदी था। बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। अब्राहम क्रिश्चियन भी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आए थे। अब्राहम यहूदी में नहीं था, क्योंकि याकूब का तो जन्म ही नहीं हुआ था। अब्राहम एक विश्वासी था। और यीशु मसीह का जब वंशावली शुरू होता है मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 1, यीशु का जो वंशावली शुरू किया जाता है अब्राहम की संतान, दाऊद से भी पहले क्या बोलता है? अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान, यीशु मसीह के वंशावली। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा पढ़ो? Abraham was the father of Isaac. The record of a genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Last one. पहला का पहला पढ़ो। A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. A son of David, a son of Abraham.
भले दाऊद का बेटा और अब्राहम का बेटा, दाऊद का जन्म पहले हुआ था कि अब्राहम का जन्म पहले हुआ था? अब्राहम में ऐसा क्या बात था कि परमेश्वर ने उसका नाम अपने वंशावली में लिखा? हम लोग कई बार वंशावली को पढ़ते ऐसे पाप जाते हैं, सीधे मरियम के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहां लिखा है अब्राहम। अब्राहम कौन था? अब्राहम वो था जो परमेश्वर से प्यार किया। अब्राहम वो था जो परमेश्वर से प्यार करने के कारण घर को छोड़ दिया, पिता का घर को छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया। अब्राहम वो था जो परमेश्वर को अपना प्यार दिखलाने के लिए अपना बेटा को बलिदान कर दिया। हम परमेश्वर के लिए क्या छोड़ते हैं? हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर अब्राहम को बोला अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपना पिता के घर को छोड़ो, वहां जाओ जो मैं तुमको दिखाऊंगा। अब्राहम विश्वास किया कि परमेश्वर जो बोला है पूरा होगा, छोड़ के निकल गए। हम अपने जिंदगी में उन सारी आदतों को पकड़े हुए हैं। परमेश्वर बोलता है समय दो प्रार्थना में, हम समय नहीं देते। बाइबल पढ़ने में समय दो, हम बाइबल नहीं पढ़ते। परमेश्वर बोलता आओ मेरी संगति में, हम नहीं आते हैं और हम ये सोचते हैं हम तो स्वर्ग जाए। नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हर एक बात और हर एक काम का क्या करेगा? न्याय करेगा। देखिए यीशु मसीह जब दिखलाई देते दयालु, जान दिए क्रूस पे, तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब वो दरवाजा पे खटखटाता है। वो कितना नम्र है, वो कितना प्रेमी है। लेकिन यीशु मसीह का और एक स्वभाव है, यीशु मसीह का और एक स्वभाव है कि वो जजमेंट करेगा। बार यीशु मसीह को जब हम नया नियम में पढ़ते कैसे दिखला देते हैं? बहुत प्रेमी, बहुत दयालु है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह का जिक्र सिर्फ यहीं पर नहीं है। बाइबल में अगर हम पुराना नियम को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा हुआ यहोवा का दूत, यहोवा का दूत, यहोवा का दूत, मतलब एंजल ऑफ यहोवा, एंजल ऑफ यहोवा, एंजल ऑफ यहोवा। ये जो स्वर्गदूत है ये हर स्वर्गदूत से बड़ा है और यही वो स्वर्गदूत था जो मूसा से बात कर रहा था कि तुम जहां पर खड़ा वो जगह पवित्र है, उतार दो। और यही वो दूत है, यहोवा का दूत, सब दूत नहीं, यहोवा का दूत। जब वो निकल के मारना शुरू किया तो एक बार में 1,85,000 को मार दिया। और इस दूत के बारे में यहूदी लोग बोलते हैं कि यहोवा का दो रूप है, एक है इनविजिबल जो दिखलाई नहीं देता है, एक है विजिबल जो दिखलाई देता है। नया नियम में यीशु मसीह मरियम के पास प्रकट होते हैं, हमें दिखलाई देते। पुराना नियम में यहोवा का दूत कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। पिता से बस एक हाथ नीचे। अगर हम पुराना नियम में यीशु मसीह का कैरेक्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत माना है। जो कोई भी यहोवा का बात को नहीं माना है, बहुत माना, किसी को नहीं छोड़ा है। जब मिस्रियों को मारने के लिए यहोवा का दूत आया तो कौन आया था? यीशु मसीह आए थे। अब जहां जहां लहू को देख रहा था छोड़ता जा रहा था, और जहां को नहीं देखा सबको मारता जा रहा था। तो नया नियम में यीशु मसीह के बारे में पढ़ते, यीशु मसीह तो कितना प्यार करते, लेकिन पुराना नियम ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह तो सबको अच्छा से मारे। वो क्यों दयालु दिखलाई दे रहा है? पिता का योजना को पूरा करने के लिए। मतलब एक समय तक के लिए यीशु मसीह का दया है, एक समय के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह, एक समय तक वो आपके बिहाफ में पिता के सामने खड़े है कि दया कर दीजिए। लेकिन एक समय आएगा यीशु मसीह नहीं करेंगे वो प्रार्थना। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वो अपने सेना के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? सेना के साथ आ रहा है। वो मारने के लिए आ रहा है। क्या आप यीशु मसीह से मार खाना चाहेंगे? तो भलाई क्या है? हमें मन को फिरा लेना है, प्रभु के पास आ जाना है। हम नहीं जानते हैं कि प्रभु कब आएगा। कोई जानता है प्रभु कब आएगा? अच्छा ये बतलाइए, जब अंतिम दिन आएगा तो प्रभु आ जाएगा ना? इतना जानते ना? अंतिम दिन कब शुरू हुआ? मानो कब से शुरू हुआ? जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर, तो पतरस खड़ा होता है
अब बोलता है कि यही वो प्रतिज्ञा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। तो अंत का जो दिन है 2000 साल पहले शुरू हो चुका है। हम लोग सब अंतिम समय में, और अब भी जो घटनाएं घट रही है जिसका जिक्र बाइबल में दिया गया, उसके आधार पर अब हम लोग अंत के भी अंत में क्या हो गए, पहुंच गए। कभी भी प्रभु आ सकता है। अंत के दिन में महामारी, देखिए एक एक करके महामारी आ रहा है, राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, ये सब हो रहा है। पहले कभी मसीहों पर इतना संकट आया? एक साथ पूरा दुनिया में आ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। बाइबल लिखा है जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते सब सताए जाएंगे, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम किसके साथ समय व्यतीत करें, क्या हम तैयार हैं कि? लेकिन हम में से कोई भी हमें से हराने वाला नहीं। जैसे जैसे समय पूरा होगा सबको यहां से जाना है। कोई हमसे आगे चला जाएगा, कोई पीछे चला जाएगा, है कि नहीं? और जो बचे रहेंगे बाथरूम उठा ले जाएंगे। लेकिन उसमें भी जो यीशु मसीह के साथ रहेगा वही उठाया जाएगा। बल्कि आप में से आधे लोग अगर यीशु मसीह के साथ है तो आधे लोग उठा दिए जाएंगे, आधे लोग छोड़ दिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें तैयारी करनी है। समझ पा रहे हैं? इसे तैयारी करते हम लोग के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब हम खोलते हैं, अध्याय 6 निकालते हैं। ऐसा लिखा हुआ है अध्याय 6 का 9। दो के वंशावली यह है, नो धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, नो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नो धर्मी पुरुष था, मतलब वो राइचस था। नो के पास बाइबल था क्या? नहीं था। हमारे पास बाइबल है ना? हमारे पास ज्यादा चैप्टर है, इसका मतलब हम ज्यादा धन है तो हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए। नो धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था, मतलब उसके समय में पूरा पृथ्वी में पाप फैला हुआ, सब तरफ ऐसा ऐसा कार्य होता था जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। अब आप बोले क्या लिखा? अच्छा बाइबल में लिखा बस सिगरेट मत पियो, फिर भी लोग पीते हैं, ठीक है ना? क्या बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ है? तो उस समय तो नूह के समय में भी बाइबल नहीं था, बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ था। प्रभु कॉन्साइंस दिया है ना, दिमाग दिया है ना। बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि जब तू गाड़ी चलाए तो एक्सीलेटर कम बेसी कर, तो मारिए एक्सीलेटर जोर से और टकरा जाइए। बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत कुछ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पहाड़ में चढ़ के मत कूदना, तो कूदिए। मतलब दिमाग दिया है ना प्रभु हमारे पास, हमारी एक चेतना है जो हमको बताता है क्या सही है क्या गलत है। पर हमारी जो आत्मा है वो क्यों नष्ट नहीं होगी? इसको नष्ट परमेश्वर लेकिन कर सकता है। हमारी आत्मा क्यों नहीं मरती है? क्योंकि अपनी आत्मा में से दिया है, इसीलिए प्यार करता है, इसलिए नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। आप बिना मेहनत से घर बनाए बोलेंगे हथौड़ा लीजिए तोड़िए, तोड़िएगा नहीं, मेहनत से बनाए ना। इससे बहुमूल्य हम लोग हैं जिसको बिना फूक के बना दिया है, अपने आत्मा में से दिया है। ये देह नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी। और इसी आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह क्या हुआ पृथ्वी पर? हमको समझना है। हमने अभी तो बर्थडे सेलिब्रेट किया है कि अभी भी क्रिसमस सीजन है, 1 जनवरी तक सब हैप्पी क्रिसमस बोलता है, पर क्यों? उस बात को समझना है। नो धर्मी पुरुष था, मतलब उस चाहे दुनिया में पाप हो, चाहे लोग बाइबल पढ़ रहे चाहे नहीं पढ़ रहे, आपकी जिम्मेदारी आप बाइबल पढ़िए। कोई प्रार्थना कर रहा चाहे नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आप प्रार्थना करें। कोई परमेश्वर का संगति में बैठा चाहे नहीं बैठा, आपकी जिम्मेदारी आप संगति में बैठे, प्रभु के साथ संगति में बैठे। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। पहला कृत्यों में लिखा हुआ है धोखा ना खाना, बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। और नीति वचन किताब में लिखा हुआ बुद्धिमानों की संगति कर तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों की संगति मत करो वरना तू नष्ट हो जाएगा। अब ये मूर्ख क्या है? अगर कोई गप हाँक रहा आप उसके साथ बैठे हुए, उससे आपका कुछ फायदा नहीं, आपका नुकसान है। कोई किसी की चुगली कर रहा आप उसके साथ बैठे हुए, उससे कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान है।
सुबह सुबह उठकर अखबार आप पढ़ते, न्यूज चैनल देखते, क्या न्यूज देता है, ये मरा वो मरा, और डरा देता है। उससे मेरा फायदा नहीं नुकसान है कि नहीं? आजकल हर मसीही लोगों के जीवन में देखिएगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों ज्यादा प्रॉब्लम है? क्योंकि कभी बाइबल नहीं पढ़ता। इसी में तो सारा आंसर लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, बाइबल को जीवन में पढ़ना है कि मरने के बाद में पढ़ना है? अब ये बताइए, आप लोग बाइबल कितनी देर पढ़ते हैं? कोई बोलेगा आधा घंटा, कोई बोलेगा 20 मिनट, कोई बोलेगा वो हम हफ्ता में एक बार निकाल के पढ़ते हैं, कोई बोलेगा आज की रोटी हम पढ़ते हैं। लेकिन इसको वैसे नहीं पढ़ता है। इसको पढ़िए पढ़िए, घंटों पढ़िए, इसको अपने में लीजिए, तब इसी में आपका सारा सवाल का जवाब है। आपकी सारी बीमारी की जगह इसी में क्या होगी? छुपी। कैसे आप परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी बनेंगे, राइचस बनेंगे? जब आप वही काम करेंगे जो प्रभु का दृष्टि में सही है। सुबह को जब प्रभु जगाता है तो उसके दृष्टि में क्या सही है? अखबार पढ़ना, टीवी देखना। बहुत सारे मोबाइल लेके बैठते, मोबाइल सीधे खोलते हैं, सीधे व्हाट्सएप चेक करते हैं, है ना, फेसबुक पे फोटो डाले, कितने लाइक कितने हुए, सब उसको चेक करते हैं। क्या प्रभु का दृष्टि में सही है? परमेश्वर सब देख रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? सब देख रहा है। हमारा सारा हिसाब किताब वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। वो करिए जिसका दृष्टि में से। सुबह उठिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु का वचन पढ़िए। परिवार में है, पहले व्यक्तिगत प्रार्थना करें, इकट्ठा होइए, प्रार्थना करें, है कि नहीं? दिन भर टीवी सीरियल देखना क्या प्रभु का दृष्टि में सही है? टीवी में और भी चैनल सब है, गॉड्स चैनल देखिए, शुभ संदेश देखिए, प्रभु के दास लोग जो वचन शेयर करते हैं वो सबको देखिए, यूट्यूब में जो उनके संदेश आते उसको देखिए, क्या सही है उसको देखिए। आप खाना खाने जाते हैं, लिखा रहेगा ये जहरीला है, खाएंगे उसको? अरे खाइए, बहुत स्वादिष्ट है, क्यों नहीं खाएंगे? क्या मरेंगे? है कि नहीं? सिर्फ देह के देह में आप मरेंगे, आत्मा तो नहीं मरेगी। तो उसी रीति से आत्मा के लिए सोचना है कि क्या खाने से मेरी आत्मा जीवित रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, प्रभु के पास जाएगी, और क्या खाएंगे तो हम मरेंगे प्रभु का दृष्टि। जो धर्मी था, कैसा धर्मी था? प्रभु के साथ समय बिताता था। अब बोलेंगे कैसे हम जानेंगे कि परमेश्वर के साथ समय बिताता था? परमेश्वर उनसे बात की, अब बात सुना कि नहीं? अब ये बात रही, आप लोग परमेश्वर का आवाज डेली सुनते हैं? ये कभी भी ऐसा होगा प्रभु बात किया है कि नहीं, एकदम आवाज दिया, ऐसा अनुभव मिला है? क्यों नहीं मिला? अब समय बिताएंगे तब ना अनुभव देगा। परमेश्वर के निकट और तेरे निकट आएगा। प्रभु बाजार में बैठा हुआ तो नहीं है कि हम गए आया हो इधर आ, बड़ी देर से बैठा था और चाय पिएंगे। वो महान है, ब्रह्मांड को बनाया, ऐसे मिल जाएगा। मूसा जब पहाड़ पर चढ़ा तो पहाड़ में देखा कि झाड़ी में आग जल रहा है, और बाइबल में हम पढ़ते यहोवा के दूत ने उसको दर्शन दिया। और यहोवा का दूत कौन था? खुद यीशु मसीह था। यहोवा ऊपर में था ना, नीचे दूत था, यीशु मसीह उसको दर्शन दिया। तो उस समय प्रभु वहीं पे था, लेकिन बातचीत नहीं कर रहा था। जब परमेश्वर देखा कि वो मुड़ गया, चला रहा है, तब बातचीत करता है। परमेश्वर आपसे ऐसे बातचीत नहीं करेगा कि आपका जन्म किसी कलीसिया में हुआ है तो भी बातचीत नहीं करेगा। जब वो देखेगा कि आप उसकी ओर आ रहे हैं तब बातचीत करेगा। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर के निकट आओ तो बात तुम्हारी निकट आएगा। इसका मतलब हम परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे तो नहीं आएंगे। तो बाप को निकट कैसे जाना है? सुबह उठिए, धन्यवाद करिए, वो खोल के धन्यवाद दीजिए। अब आप बोलेंगे शब्द नहीं मिलता है प्रार्थना में, लेकिन बैठ के बात करने में तो बहुत शब्द मिल जाता है, बिना विषय का विषय मिल जाता है, और खूब बात करते रहते हैं। और बोलते इतना देर कैसे बात की है कि नहीं? सोच सोच के बात थोड़ा ना करते हैं, दिन में जो है वही बातचीत करते हैं। सुबह उठ के धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए, और वचन के आधार पर चलिए। यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पिता क्या है? स्वर्ग में है ना। आपने कोई ऐसी सड़क इंडिया में देखी है कि आप निकल के खड़े हो गए और वो सड़क ऑटोमेटिक आपको ले गया? ऐसा सड़क है?
पूरी दुनिया में कहीं है? क्यों नहीं है? वैसा कोई सड़क ही नहीं होता है। मार्ग में आपको चलना है, मार्ग आपको नहीं चलाएगा। यीशु मसीह आपको पकड़ कर नहीं ले जाएंगे, आपको चलना है। वचन दे दिया गया है, पालन आपको करना है। अब तो बात ऐसा है, जो ज्यादा पढ़ेगा ज्यादा पालन करेगा, उसको मालूम है। जो कम पढ़ेगा कम पालन करेगा, उसको नहीं मालूम है कि नहीं? उसके बाद अब भटक जाएंगे, नरक में चल जाएंगे, तो बोलेंगे प्रभु अब मेरा क्या गलती है, हम तो जानते नहीं थे। बोलेगा किताब तो दी थे, पढ़ो। नूह धर्मी था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था। कैसे नूह परमेश्वर के बारे में जान गया? आदम का वंश में था ना। आदम अपना बेटा को बताया, वो अपना बेटा को बताया। इस रीति से परमेश्वर का ज्ञान तक आ गया। जैसे अभी प्रभु मेरे को उठा कर लाया, तो आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं? क्यों दिया जा रहा है? इसलिए नहीं दिया जा रहा कि इसको सुनो और भूल जाओ, सुनो और चलो। तो नूह धर्मी था, अपने समय के लोगों में खरा था। मतलब जैसा दुनिया कर रहा है वैसे हमको नहीं चलना है कि नहीं? अरे दुनिया पाप कर रहा, हम भी पाप करेंगे, इसलिए नहीं बोलते। अरे यही तो दुनिया का दस्तूर है, यही तो अभी का ट्रेडिशन है, अभी का कल्चर है। तुम नहीं करेगा तो दुनिया क्या बोलेगा? अरे दुनिया स्वर्ग थोड़ी ना बनाएगी, दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। हम ये देखना इस समय के लोगों में क्या प्रभु का दृष्टि में खरे है, मतलब एकदम प्योर है। मैं बोलता वो दयालु के लिए दयालु है, शुद्ध के लिए शुद्ध है, खरे के लिए खरा है। खराब वाला जीवन कैसे आप बिताएंगे? जब आप वचन के आधार पर चलेंगे। आपको सुबह से शाम तक, सोने समय तक आपको जांचना है, क्या मैं वचन का आधार पर चल रहा हूं? क्या मैं वचन का आधार पर चल रहा हूं? वचन बहुत कुछ लिखा होगा, परमेश्वर के निकट आओ, बहुत तुम्हारे निकट है कि नहीं? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। अब हम कई बार जीवन में समस्याएं आ जाती है, अतः प्रभु पे दोष लगाना शुरू कर देते। प्रभु अगर है तो ऐसा क्या हो रहा है कि नहीं? प्रभु अगर है तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी प्रार्थना ही नहीं करेगा, कभी बाइबल नहीं पढ़ेगा, कभी चलेगा ही नहीं। अब बोलेगा प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा? चलो चलता है। वो खरा था और वो परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। वो किसके साथ साथ चलता रहा? परमेश्वरी के साथ साथ। अच्छा, ऐसा यहाँ ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर नूह को चलाता रहा? परमेश्वर पकड़ के आपको नहीं चलाया, तब तो आप बोलेंगे जबरदस्ती करता है मेरे साथ। परमेश्वर फ्रीडम दिया है ना, है कि नहीं? दो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, चलना आपको है। अब परमेश्वर कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, अब वचन स्वयं परमेश्वर था, और यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन। मतलब अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर को नहीं पढ़ते, बाइबल के बारे में आप नहीं जानते तो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और वचन के आधार पर आप नहीं चलते तो परमेश्वर के साथ आप नहीं चलते। तो जब आप परमेश्वर को पढ़े ही नहीं, जब आप परमेश्वर को जानते नहीं है, जब परमेश्वर के साथ आप चलते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ना बहुत बोर लगता है, बड़े मुश्किल से निकालते हैं, सोचते कि उत्पत्ति कहाँ है कि नहीं, और उसको पुराने नियम से कुछ कुछ चैप्टर बता देते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो उनको बड़ा अजूबा लगता है कि पहली बार ये नाम हम लोग क्या करें, सुन रहे। तो अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो कहां जाएंगे? बताइए बताइए। दो ही जगह है ना, एक स्वर्ग के नरक। मैं बताता हूँ, परमेश्वर के साथ चलेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे, और नहीं चलेंगे तो नरक जाएंगे। सांत्वना देने से कुछ नहीं होता है। नहीं प्रभु तो बहुत दयालु ले जाएगा, नहीं, यहाँ दयालु है, इसके बाद दया नहीं है, इसके बाद जजमेंट है, इसके बाद क्या है? न्याय। न्याय दोनों का है, धर्मियों का भी है और अधर्मियों का भी है। जो उसके साथ चलेंगे उनको दाहिने ओर खड़ा करेगा और बोलेगा अब उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग को बनाए, नरक को नहीं। लेकिन तो नहीं चलेगा, मजबूरी है। परमेश्वर बोलेगा जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, उस आग में चले जाओ जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। क्योंकि तुम मेरा बात नहीं सुना, तुम शैतान का ये बात सुना, तुम अब उसी के साथ जाओ। तो नूह अपने समय के लोगों में खड़ा था, जैसे दुनिया के लोग चल रहे हैं, हमको नहीं चल रहा है। दुनिया के लोग आजकल बाइबल नहीं पढ़े, विदेशों में क्या हो रहा,
बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया, इसमें लिखा रहता नो गॉड। सब नास्तिक लोग भर गया, सब नास्तिक लोग। अब वहां पे जो यहाँ पे बड़े बड़े चर्च दिखते हैं, वहां बड़ा बड़ा चर्च अब वहां पे बार बन गया है, वहां पे डांस होता है, सब लोग शराब पीते हैं, है कि लोग प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हम लोग भी चलो दूर हो जाते हैं। तो उधर नरक में जा रहा है तो हम लोग भी जाएंगे क्या, है कि नहीं? बचपन में माँ बाप लोग सिखलाते सब कुआं में कूदेगा, तुम भी कूदेगा क्या, है कि नहीं? लेकिन अनजाने में तो लोग वही करते हैं, सब कूद रहा, हम भी क्या कहा, तू चल मैं आया, है? अरे वो ऐसे कर रहा हम भी वही करें, क्योंकि वो वैसा कर रहा हम भी वैसे करें। नहीं, जैसा बाइबल कह रहा है हमको वैसा ही करना है कि नहीं? हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जक्कई के घर में आए और आते ही क्या बोला, देखो तुम मन फिरा लो, तुम जिसका जिसका धन संपत्ति लिया दान करो, जिसके साथ अन्याय किया चौगुना फेर दो। यीशु मसीह कुछ बोला नहीं, बोला। यीशु मसीह बस बता रहा था कि वचन से वो शिक्षा दे रहा था। और जक्कई मन फिराता है, अब बोलता है मैं अपनी जिंदगी को सुधारता हूं, मैं अपना धन आधा कंगालों को देता हूं, जिससे मैंने कुछ गलत करके लिया है उसको मैं चौगुना दे दूंगा। तो प्रभु देखता है ये मन फिरा लिया, क्या बोलता है, आज इस घर में उद्धार आया है, ये भी इब्राहिम का बेटा। इसका मतलब उद्धार हर धन संपत्ति हर खजाने से कीमती है, और इसको सिर्फ प्रभु दे सकता है। कौन दे सकता है? प्रभु, है ना? हो सकता है हम लोग क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे हैं, है कि नहीं? लेकिन हमने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण ही नहीं किया है। और कैसे हम बोलेंगे कि जक्कई को उद्धार मिल गया, है कि नहीं? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है ना, वो अपना धन को अपना नहीं समझता है, अपना संपत्ति को अपना नहीं समझता, प्रभु के लिए दे देता है। यीशु मसीह क्या बोला, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, उससे आसान है। हिंदी में क्या लिखा है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या आ जाएगा, केवल। केवल बहुत बड़ा होता है ना, पर ग्रीक बाइबल में ऊंट लिखा हुआ नहीं है, वहां लिखा हुआ रस्सी। हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ऊंट। और ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां रस्सी लिखा हुआ है। और वो क्या दिखलाया, रस्सी। हम लोग क्या देख रहे, ऊंट। वो दिखलाया देखो इतना मोटा रस्सी नहीं घुसेगा सुई में। हम लोग बोले नहीं प्रभु तो बहुत बड़ा है। समझा रहे ना? जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, वो अपना जीवन को अपना जीवन नहीं समझता, प्रभु के लिए समझता है। वो अपना घर को बोलेगा प्रभु ये आपका घर, अपनी संपत्ति को प्रभु की संपत्ति कहेगा, अपना संपत्ति को प्रभु के राज्य में बोलेगा। हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। कुरनेलियुस बहुत धनी व्यक्ति था, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं। और वो अन्य जाति था, वो यहूदी नहीं था। वो तो रोमी पलटन में एक बड़ा वो ऊंचा अधिकारी था, लेकिन प्रभु का भय मानता था। किसका भय मानता था? प्रभु का भय, फियर ऑफ गॉड। हम किसका भय मानते हैं? कोरोना का। हम किसका भय मानते हैं? गवर्नमेंट का, है कि नहीं? हम किसका भय मानते हैं? सोसाइटी का। नहीं नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, आप नहीं ऐसा करेंगे तो नाराज। खुश करने के लिए देखिए, जिंदगी भर आप सबको खुश करते रहेंगे ना, फैमिली को खुश, सोसाइटी को खुश, तो जिस दिन आपका देहांत हो गए सोसाइटी में कोई नहीं जाएगा। कभी किसी को देखे है, किसी की पत्नी को भी देखे है, किसी का बच्चे को भी देखे है, मर गया, गड्ढा को खोदा, बोला बड़ा सा गड्ढा खोदना, क्योंकि हम लोग भी जाएंगे। सब तोप के चल जाता, कोई नहीं जाता, है कि नहीं? एक हफ्ता के बाद गमी करने के बाद सब भूल जाता है। कहा बस सब भूल जाता है। तो इंसान याद रखे चाहे याद ना रखे, प्रभु याद रख रहा है। हम अपनी संपत्ति को क्या प्रभु के राज्य में बोल रहे हैं? कुरनेलियुस यहूदी लोगों को बराबर दान देता है। आजकल मसीही लोग हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत है प्रभु तू तो देने वाला है, क्योंकि हम लोग को बस एक वचन मालूम है, लेने से देना धन्य है। तो हम लोग इसको प्रभु को बुमराह कर देते हैं, प्रभु लेने से देना धन्य है।
और हम अपने लिए कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? हमें वो स्टोरी बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। कंगाल विधवा जब प्रभु के भवन में गई, 2 दमड़ी डाली, तो प्रभु बोला इसने सबसे ज्यादा डाला, तो उसके पास ही सिर्फ 2 ही दमड़ी था, वो कंगाल थी। तो हमें भी कंगाल हो जाना है, और हमें भी हमारे पास भी कुछ चिल्लर होने हैं तब प्रभु के लिए देना है, ऐसा नहीं। कुरनेलियुस बहुत धनी था, प्रभु के राज्य में बहुत बोलता था, दिल खो के बोलता, दिल खोल के देता था। इनकम टैक्स वाला रेट मारेगा तुरंत दे दे, भैया देना है नहीं तो मेरा 100 रुपया ब्लैक हो जाएगा, है कि नहीं? एकदम निकाल दे कि सबको ये इंश्योरेंस कराना, वो कराना, तो चालान कट जाएगा, डर के मारे सब। लेकिन प्रभु के राज्य में हम लोग नहीं बोलते। बाइबल में क्या लिखा हुआ? सारा दशमांश मेरे भंडार में। अभी हम पढ़े ना, खरा अपने समय के लोगों में खरा, अब्राहम की वंशावली, अब्राहम दशमांश दिया था मलिकिसेदक को। अब मलिकिसेदक कौन है? मलिकिसेदक कौन है? नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे? प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में कैसे प्रकट हुए? मलिकिसेदक। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते तो मलिकिसेदक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक है, जिसका ना दिनों का पता है ना अंत का पता है। मलिकिसेदक का पिता का नाम निकालिए, बाइबल में नहीं मिलेगा। उसका मृत्यु के बारे में निकालिए, नहीं मिलेगा। वो याजक था, यीशु मसीह याजक है। अब मलिकिसेदक राजा भी था, है कि नहीं? दो अब्राहम के पास कहां लिखा हुआ था कि दशमांश दो, लेकिन वो दिया। लेकिन हमारे लिए तो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं देते, है कि नहीं? प्रभु आप महान, धन्यवाद। बस जिस दिन हमें नौकरी मिली, फर्स्ट सैलरी मिली, थैंक्स गिविंग कर दिए, उसके बाद से तो सब मेरा है, ये सब मेरा, ये जिंदगी मेरी है, घर मेरा, सब मेरा, है कि नहीं? प्रभु सब देख रहा है, प्रभु सब क्या कर रहा, सब देख रहा है। और ये दशमांश जो देना होता है, इसको देखे कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रभु आज आप पर बड़े एहसान किए, जन्म से लेके अभी तक इतना ऑक्सीजन आप लिए हैं, इसका पैसा प्रभु को हम लोग दिए, इतना अच्छा हमें दे दिया, इसका पैसा हमने दिया नहीं, सब तो फ्री में लिए। अब प्रभु को देने में इतना कंजूसी, है कि नहीं? हम दशमांश देके प्रभु को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे? जो स्वर्ग को बनाया, जो पृथ्वी को बनाया, जो सूर्य चंद्रमा तारों को बना दिया है, उसको मेरे धन का कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है। उस धन को देने के द्वारा हम परमेश्वर को मदद नहीं करते, हम अपनी मदद करते, हम अपने जीवन को क्या करते? सपोर्ट करते। कभी टैक्स भरने के बाद आप लिख के देते गवर्नमेंट को कि मोदी जी हमने आप पर एहसान किया है कि नहीं? ऐसा यूट्यूब में हम लोग वीडियो कर देंगे, सीधे आकर पकड़ के ले जाएगा, भाई के लिए हम लोग बोलते हैं आपका बड़ी एहसान है, टाइम में रहते मेरा टैक्स आप क्या अकेले लिए। कुरनेलियुस धनी था, यहूदी लोगों को बराबर दान देता था, अपना परमेश्वर के कामों को करने के लिए दिल खोल कर देता था। हम कहां देते हैं? और हम बोलेंगे हम तो खरे, हम कहां दशमांश देते हैं? दशमांश से रुपयों का नहीं। हाबिल भी बलिदान चढ़ाया, कैन भी बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने कैन और उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया। मतलब दशमांश से पहले आपको अपना जीवन प्रभु को देना है, अपना जीवन प्रभु को क्या करना है? देना है। ऐसा नहीं सोचेंगे अरे प्रभु को हम दे रहे ना जाएंगे, नहीं, पिटाई कर देगा प्रभु अच्छा से। पहले अपना जीवन दो, बाद में तुम दशमांश दो, बाद में तुम अपना डोनेशन दो। जब भी दो खुल के दो। कुरनेलियुस बराबर देता था, कुरनेलियुस भय मानता था, प्रार्थना करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनेशन देने जाता। प्रभु को हम लोग को रुपया से कोई लेना देना नहीं। पहले तुम अपना जीवन दो, बाद में भेंट चढ़ाओ, तब मैं इसे ग्रहण करूंगा, है कि नहीं? एक बार का बात है, एक पास्टर के एक कलीसिया में एक शख्स आया, 1 लाख रुपया दान डाल दिया। तो उसको बुलाया, पूछा कि तुम 1 लाख रुपया कैसे डाल दिए? तो बोला आज जुआ में जीते हैं, मटका खेले जीते हैं, दशमांश प्रभु के लिए दे रहे। बोला भाड़ में जाए रुपया, रखो ले जाओ। ऐसे नहीं कि देख खुश है प्रभु, कहा में क्या से जीत मिला? नहीं, मटका खेले थे, प्रभु इसको आशीषित करो और मटका में जीते। गलत काम करने वाला रुपया नहीं देना, है ना? किसी का चोरी कर रहे हैं, 10 दे रहे, इस सबसे नहीं, इस सबसे प्रभु को घृणा है, नफरत है। कुरनेलियुस भय मांगता, भय
मानने का होता है। हम लोग बोलेंगे हम लोग तो एकदम भय मानते हैं। बहुत सारा घर में लिखा रहता है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, और उस घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहता है, और जहां वो रहता वहीं पे चुगली बतियाते रहते हैं, वहीं पे टीवी खोल के देखते रहते हैं, क्या कि उसके नीचे लिखा हुआ रहता है द साइलेंट लिसनर। पढ़े कि नहीं? मतलब यीशु मसीह तो हमें एकदम बोलते तुम चुपचाप रहो, तुम हेड हो लेकिन चुपचाप रहो। इस घर में कोई ना कोई हेड होगा, आप लोग हेड होंगे, बड़े बूढ़ों को हम हेड भी बोलते हैं, है कि नहीं? और कई बार जब घर में ऊंची आवाज में बच्चे लोग बोलने लगते हैं, हेड लोग कैसे आवाज बोलते मालूम, चुप रहो, हम है मेन ही घर का, हमसे तुम पैदा होगा, तुमसे हम पैदा नहीं हुए, तो अनुसत साथ है कि नहीं? लेकिन प्रभु को तो हम कुछ बोलने का मौका नहीं देते। कुरनेलियुस भय मानता था। भय मानने का मतलब बोयहबा की आराधना करता था, बोयहबा से प्रार्थना करता था, बोयहबा के वचनों को पढ़ता था, उसको व्यवस्था मालूम थी, और यहोवा के लोगों की मदद के लिए वो धन देता था। हम लोग तो अपनी मुट्ठी ऐसी करके रखी है, तो प्रभु हमें क्यों देगा? हम तो बस उस कंगाल विधवा के बारे में याद करते, जगह को तो भूल जाते, आधा संपत्ति दे दिया, और जगह का नाम बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। वो अपने जो प्रभु को ग्रहण करता अपनी संपत्ति को अपनी नहीं करता, वही बोलता है ना मैं इस जगत में कुछ लेकर आया ना तो मैं कुछ लेके जाऊंगा। अब्राहम 10 मांस दिया, हमें 10 मांस देना है, जो भी आपका बार उसका 10 मांस प्रभु का है, प्रभु के लिए पहले दे देना है, और उसके अलावा भी प्रभु के काम के लिए खुलकर आपको देना है, तब प्रभु स्मरण करेगा। तो कुरनेलियुस जब इस तरह से भय मानता था, परमेश्वर को लोगों को बराबर दान देता था, परमेश्वर उसके यहां स्वर्गदूत को भेजता है। जब आप प्रभु के लिए कदम बढ़ाएंगे ना, तब प्रभु आपके लिए कदम बढ़ाएगा, तब स्वर्गदूत लोग आएंगे। अब्राहम के यहाँ 3 स्वर्गदूत आए, खाना खाने थे कि नहीं? तो 3 स्वर्गदूत में एक यहोवा का दूत था जो से बातचीत कर रहा था। वो कौन था? यीशु मसीह थे। यीशु मसीह उतर कर आए, खाना खा, अब अब्राहम से बातचीत करता है, सदोम अमोरा के विषय में बताता है योजना को। अब हमारे जीवन में प्रभु की योजनाएं हमें क्यों पता नहीं चलती? क्योंकि हम प्रभु के लिए हम कदम ही नहीं बढ़ाते, हमने अपनी मुट्ठियों को बंद करके रखा है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि वो हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमें समय को बोना है, हर दिन बोना है। 24 घंटा दिया है कि 24 घंटा का 10 मांस प्रभु को देते हैं, 2 घंटा और कुछ मिनट होता है देते हैं। टीवी देखने तो 3 घंटा का फिल्म हम लोग देख के उठ जाते हैं। लोग चैनल जब बैठ के देखते बोलता है ये मरा, वो मरा, ये मरा। और जब क्रिकेट फीवर होता है तो पूरा शहर बाहर निकल जाता, धोनी आ गए, अभी कौन सा टीम आया तो सब लोग बाहर निकल गया, पेपर वालों भी निकला, हर तरफ उत्साह का माहौल, इतना बड़ा झूठ, हर तरफ उत्साह का माहौल है कि नहीं? क्या उत्साह का माहौल? टिकट तेरा खर्च हुआ, पैसे तेरे गए, फ्री में कुछ नहीं दिखाई दे, उत्साह का क्या माहौल? और यह फ्री में दे दिया, लो आनंद जीवन को पाओ, पढ़ते नहीं है कि? अभी सबके हाथ में बाइबल होना था। विदेश आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे, चलो एक पासपोर्ट है, इसी में पूरा फैमिली ट्रिप जाएंगे, ऐसे होगा? सिनेमा देखने जाते तो क्या बोलते हैं, एक टिकट लेंगे उसी में सब बैठेंगे, है कि नहीं? आपकी बाइबल कहाँ है? ये पासपोर्ट है, इसी के द्वारा हमें जाना है स्वर्ग, है कि नहीं? जब ऊपर से प्लेन उतरेगा तो देखेगा कहाँ पासपोर्ट, तो बोलेंगे नहीं उसी का से काम चला रहे, बोले हो जाएगा, तुम नहीं जाओ। नो धर्मी था, अपने समय के लोगों में खड़ा था, और हम नए नियम पढ़ते कुरनेलियुस भय मानता था, परमेश्वर को लोगों को बराबर दान देता था। उसके यहाँ स्वर्गदूत आया, परमेश्वर का वचन उसके यहाँ गया, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। पवित्र आत्मा क्यों हमारे ऊपर नहीं उतरता है? क्यों कार्य नहीं करता? क्यों उसके बहाव का मुंह नहीं देखते? हमने अपने हृदय को कठोर करके रखा, सब मेरा है, ये घर मेरा, ये धन मेरा, संपत्ति मेरी, सब मेरा, ये जिंदगी भी मेरी, मरने के बाद प्रभु का है। समझ पा रहा? मरने के बाद प्रभु का है। जब कोई मरता तो क्रूस लगाते लिख देते RIP। मैं सोचता था कि RIP होता क्या है? RIP होता क्या है?
तब मुझे पता चला रेस्ट इन पीस, शांति में विश्राम कर रहा है। अब कौन देखने क्या शांति मिल रहा है, क्या शांति में, लेकिन कौन शांति में जा रहा है? जो प्रभु के वचन के आधार पर छोड़। आपको नहीं मालूम आपका जीवन कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। दो हमें हर पल तैयार होना है। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा, और जब परमेश्वर नूह को बतलाता है कि अपने घराने के बचाने के लिए तुम जहाज बना, और जहाज ऐसा नहीं ना था कि जाओ इधर से 2 कील ठोकना, उधर से 2 कील ठोकना, चल जाना। ताबूत बनाने नहीं बोल रहा था। जहाज उस समय का टाइटैनिक तो डूब गया, उसका जहाज नहीं डूबा। उसको बोला 300 हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, इतना हाथ ऊंचा, और सबके खाने के लिए तुम राशन पानी इकट्ठा करो, और सबको अंदर ले आना है। भीतर राल होगा, बाहर राल होगा, उसमें एक खिड़की होगी, दरवाजा ऐसा हो गया होगा, उसको पूरा नक्शा दे दिया। नूह कोई बढ़ाई नहीं था, नूह था किसान, और प्रभु उसको काम दिया बढ़ाई वाला, और वो कर रहा था। नूह कितना साल जहाज तैयार किया? मान कितना साल जहाज तैयार, कितना साल में जहाज तैयार किया था? 100 ईयर्स। बोर ही नहीं हुआ। हम तो बोर हो जाते हैं। एक सीजन में आते हैं, प्रभु का दास वचन प्रचार करता है, एकदम रोते कलपते एकदम, आप बोलते प्रभु बस तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी। 1 महीना के बाद वो गिर जाता है, शैंपेन की बोतल की तरह उड़ते हैं, बाद में नीचे आ जाते हैं। 100 साल तक परमेश्वर की आज्ञा होगा। प्रभु जैसे बोला वैसे ही किया, जैसे यहोवा का वचन पहुंचा, जैसे जिससे बोला था वैसे ही किया। और हम लोग तो बाइबल को पढ़ते भूल जाते हैं। अब बाद में कोई बताता था, बोलते अच्छा ये भी लिखा हुआ है। हम बहुत सारे मसीहों को सिर्फ भजन संहिता 23 ही याद रहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं हो। और जैसे वो गाना निकाला जाता है, यहोवा मेरा चरवाहा, एकदम आनंद का यहोवा चरवाहा देता है, वहां देने वाली बात है। और अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, मसीहों को सिर्फ एक ही पद याद आता है, एक ही वचन, भजन संहिता 91। इधर 1000 उधर 10,000, तेरे निकट नहीं आएगा। 91 पढ़ के सब चल रहा है। इसे प्रभु में जब नए नए आते तो एक वचन हमेशा याद होता है, मत्ती 7, मांगो तो दिया जाए, वो भी एक ही ठुली के चलते। प्रभु आप बोले मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। ढूंढो तो पाओगे, करवे नहीं कर रहा, खटखटाओ तो खोला देगा, करवे नहीं कर रहा। मांगो मांगो मांगो, क्योंकि बड़ी आसान है, मांगो मांगो मांगो। मत्ती 6:33 किसी भी आदमी होता है, प्रभु के राज्य धर्म की खोज कर। और जजमेंट वाले वचन तो पढ़ के सीधे पारी, मेरे लिए नहीं है, ये अगला के लिए, ये उसके लिए। 2 को प्रभु जैसे जहाज बनाने बोला वैसा ही वो जहाज बनाया, इसलिए वो बच गया। क्या हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा प्रभु हमको बोल रहा है? अगर हम वैसा ही कर रहे तो हम बचेंगे, और नहीं कर रहे तो हम नहीं बचेंगे। और 100 साल तक नूह प्रचार कर रहा था। 100 साल तक नूह क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था कि जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा। अच्छा, जहाज कहां बना रहा था? अरारात में तो अटका था। जहाज कहां तैयार कर रहा था? उस समय तक पृथ्वी वर्षा नहीं हुआ था। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा, साइंटिस्ट बोलता है ना, पहले एक समय था पूरा पृथ्वी जुड़ा हुआ था, मतलब ये जो महादेश बटा हुआ, ये सब बटा हुआ नहीं था, एक ही साथ था, बाद में बट गया। उसका जिक्र बाइबल में है। एक वंश के बारे में बतलाता है, नूह के वंश के बारे में। उसके दिनों में पृथ्वी बटने लगी, मतलब एशिया तो उधर चला जा, अमेरिका तो उधर चला जा, अंटार्कटिका बोला हम ठंडे में रहे, तो सब इधर उधर अपना अपना रास्ता क्या कर ले लिया। तो अगर नहीं बटता तो अभी हमको भी आराम से जाते अमेरिका, है कि नहीं? तो नूह को ऐसा समय में जहाज बनाने बोला था जब जहाज का जरूरत ही नहीं, और नूह जमीन के ऊपर जंगल के बीच में, क्योंकि ढेर लकड़ियां की जरूरत थी ना। ऐसा थोड़ा ना वो गया अब बोला 3-4 प्लाईवुड दे भाई, दरवाजा बनाना है। बहुत बड़ा जहाज तैयार कर रहा है, और नूह के साथ कितना कारीगर हो गए? बस नहीं, अकेले नहीं, उसकी पत्नी है, उसका 3 बेटा है, 3 बहू है। आपके परिवार के लोग कब प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे? जब आप लोग चलेंगे तब। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? बूढ़े लोग बोलेंगे हम लोग तो बुढ़ा गए, हम लोग कहाँ चलेंगे। और जवान लोग बोलेंगे तो जवानी है भाई, है कि? तो गीत सबको याद रहता है, जाए जाए
है ना, जवानी फिर ना आए। सत्य बात है, जवानी नहीं आएगा, लेकिन जवानी क्यों दिया गया उस बात को समझिए। अच्छा ये बतलाइए, बाइबल बोलता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये बतलाइए, गेहूं खाना है तो क्या बोना है? गेहूं बोना है ना। चावल खाना है तो चावल बोना है, धान बोना है, ठीक है ना। अनंत काल की जवानी चाहिए तो क्या बोना पड़ेगा? जवानी को बोना पड़ेगा। बोने का मतलब मरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ता है, मरता है, तो फल लाता है। आप अपनी जवानी को प्रभु के लिए नहीं देंगे तो प्रभु अपनी जवानी नहीं देगा। और स्वर्ग में सिर्फ जवान लोग हैं, बूढ़ा लोग नरक में। समझ में आ रहा है बात? ये बूढ़ा का बात नहीं कर रहे। अनंत काल के लिए जो बूढ़ा, अब ये सोचना है आप अपना समय प्रभु को दे रहे कि किसको दे रहे? टेलीविजन को दे रहे, ये तो पैसा लेते करता है कि पैसा भी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है, मेरा दिमाग को खा लेता है, और हम लोग उसको देते रहते हैं। जानते हैं टीवी को एक वर्ड में बोला जाता है, इसको इडियट बॉक्स में बोलते हैं। इडियट है। आज परिवार में जितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? यही हमको दिखाता है, सास कभी बहुत ही दिखाता है कि नहीं। प्रभु टीवी देखने से मना नहीं किया, गॉड चैनल देखो। गॉड चैनल बहुत बोर लगता है कि अंग्रेजी, इंग्लिश मूवी सबको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है एकदम। फाइटिंग चल रहा है, आप बोले अरे कहना देख रहे हो डैडी अंग्रेजी में, अरे हटो ना, ले उसका बॉडी लैंग्वेज सब समझ में आ रहा है, लेकिन प्रचार कर रहा कुछ समझ में नहीं आता है। शुभ संदेश हिंदी में आता है और उसको नहीं देखना है, वो लगा वो मूवी चैनल है ना, इन लोग अपना काम कर लेते। जबरदस्त दो जहाज तैयार कर रहा था और उसके बेटे लोग उसकी मदद कर रहे थे, उसके बाबा लोग उसकी मदद कर रहे थे, और उसकी पत्नी भी उसकी मदद कर रही है ना। 8 लोग मिलकर जहाज को बना रहा था। प्रभु का बड़ा कभी छोटा मोटा लक्ष्य नहीं रखा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा जहाज बनाने बोला कि 8 लोगों को मिलकर 100 साल लग गया। और 100 साल तक लोग नूह को ताना मारते थे, अरे नूह पगला गया है, बुढ़ा गया, सठिया गया है, कहां जहाज चलाएगा? अरे कुआं में चलाएगा। मगर नूह आएगा जल प्रलय, आएगा जल प्रलय, प्रभु बोला है। और हम लोग अरे कहां यीशु मसीह आ रहा है? हम लोग अब 10-20 साल सुन रहा, मैं भी छोटा में सुनता था यीशु मसीह जल्द आने वाला, अरे बड़ी जल्द आने वाला है। सुनते सुनते मैं बड़ा हो गया, कहां आएगा नहीं कर पाए, लेकिन आएगा है कि? तो 2 जहाज बना एक समय आया जल प्रलय आ गया, लेकिन 2 बच गया, उसका परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि 2 का जीवन प्रभु का दृष्टि में सही था, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही जीवन बिता रहा था, वो दुनिया की रीत पर वो नहीं चला, जैसा उसको वचन मिला था वैसे ही किया। कुरनेलियुस इसलिए आशीषित हुआ क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, प्रभु के लिए वह दिल खोल कर देता था। जक्कई का नाम इसलिए बाइबल में लिखा गया, इसलिए उसके जीवन में उद्धार आया क्योंकि उसने यीशु के लिए अपनी संपत्ति को भी अपना नहीं रखा, उसने प्रभु के लिए दे दिया। अब्राहम का नाम इसलिए वंशावली में जोड़ा गया क्योंकि वो प्रभु के पीछे पीछे चला, और हाबिल का बलिदान को प्रभु इसलिए ग्रहण किया क्योंकि उसका जीवन प्रभु का दृष्टि में सही था। जब आपका जीवन प्रभु का दृष्टि में सही रहेगा तब आपकी भेंटों को प्रभु ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं कि प्रभु आप बैठ कर देख रहा है कौन बड़ा नोट डाल रहा है मैं उसी को ब्लेस करूं, कौन छोटा नोट डाल रहा है मैं उसको ब्लेस नहीं करूंगा, कौन अपना जीवन मुझको दिया। लेकिन जो अपना जीवन प्रभु को दे दिया ना वो बड़ा ही देगा, दी बेस्ट देगा। कुरनेलियुस दी बेस्ट दिया, उसके पास ज्यादा था। अब्राहम जब लूट के लौटा राजाओं को 10 मास दिया, ऐसे नहीं बोला कि नहीं मैंने दूंगा, दिया। उसका मालिक किसी तक नहीं बोला दे, वो खुद अपना वो प्रेम से दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। हाबिल प्रेम से बलिदान को क्या किया? चढ़ाया, और उस विधवा के पास उतना ही था, वो दी। जब हम इस रीति से जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा कि जब समय पूरा होगा हमारा, हम बच जाएंगे। अब क्या हो जाए? बच जाएंगे। अब बचने के लिए क्या करना है? प्रभु के वचन में पढ़ना है। और वचन में पढ़ने के लिए क्या करना? हमको संगति में रहना।
जैसे आज मैं आपके पास आया तो भेजा, संगति होगी, है क्या? उसके बाद क्या बोलेंगे? दूसरा कोर्ट मीटिंग कब होगा? फिर एक तल्ला बनवाएंगे, फिर कोर्ट मीटिंग कराएंगे। अब इस तरह से 2-3 साल में एक बार करेंगे तो प्रभु के वचन में आप कैसे बढ़ेंगे? मसीह लोग क्यों वचन में नहीं बढ़ पाते? मालूम, क्योंकि संगति नहीं करते। रेगुलर घर में सभाएं नहीं करते। हमें रेगुलर कोटेज मीटिंग करते रहना है, रेगुलर सभा करते रहना है, रेगुलर वचन को पढ़ते रहना, तब हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। ये बतलाएंगे। हर दिन ब्रेकफास्ट करते हैं, नाच के नहीं? हर दिन लंच खाते हैं कि नहीं? हर दिन डिनर करते हैं कि नहीं? सप्ताह में एक ही दिन आपको दिया जाए ब्रेकफास्ट, एक ही बार दिया जाए खाना, कैसे होगी आपकी हालत? जिंदा तो रहेंगे मगर ऐसे दिखेंगे कि नहीं होता है, एकदम कमजोर। तो जिस तरह से रेगुलर खाना मेरी देह के लिए आवश्यक है, उस रीति से निरंतर वचन की संगति, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति प्रभु में बढ़ने के लिए आवश्यक है, ताकि मैं उस जीवन के लिए पूरी रीति से तैयार हो जाऊं। तो भाई अब हम लोग अंत करते हैं। गीत हम लोग गाते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम। गीत संख्या 89। आए खड़े हो। सृष्टि के रक्षक तुम्हें हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। फिर से, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हम है तेरे
शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। लाखों बलबल महान परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। खुदा, इन लोगों ने आपके वचनों को सुना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अनुग्रह कर, ये पृथ्वी पर अपना समय जो बाकी इस दिन आपकी दृष्टि में आपके भय में बिताए, आपकी भक्ति में बिताए, दो की तरह ये धर्मी हो जाए, कुरनेलियुस की तरह ये आपके भय में आगे बढ़ने पाए, जगह की तरह ये आपका स्वागत करने पाए। हाँ महान पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इनके जीवनों को बदल डाल, इनके जीवनों में आपका वचन अब राज्य करने पाए, कार्य करते पाए। यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना कर, जो वचन का बीज इनके जीवन में बोया किया, हम उस पर तेरे लहू को हम लगा देते, इनके हृदयों पर यीशु मसीह तेरे लहू को लगा देते। ये वचन निरंतर इन लोगों से बातें करे जो इन्होंने सुना है, इनका जीवन बदल जाए, आपको ये ढूंढने वाले बन जाए, आपको प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि इनके जीवन में महान यीशु मसीह आपको उपस्थिति बहुत ऐसा दिखलाए। अरे जहां रहे
भाव की उपस्थिति दिखलाए। भाव इस घर को भी आपके हाथों में सौंपते। इस घर पर यीशु मसीह आप आपका लहू लगाते हैं और हम प्रार्थना करते यीशु मसीह की ये घर सदैव आपकी महिमा का इस्तेमाल, ये परिवार के लोगों की मदद करके आपके वचन में बढ़े, ताकि इस पृथ्वी पर एक सुंदर दौड़ आपकी दृष्टि में पूरी करके ये आनंद जीवन में आपके संग शामिल हो। आप लोग को आपके हाथों में सौंपते। सारे मैं धन्यवाद आदर आपको देते पिता, सुनिए ग्रहण करे इस वक्त यीशु मसीह के नाम। आप अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुदावंद तक। आमीन।